जिनकी भुजाएं टूट गई थी उनको उन्होंने कहा कि तुम अश्विनी कुमार के भुजाओं से अपने हाथ का कार्य कर लोगे। तो भृगु जी आए, अंत में यज्ञाचार थे भृगु जी, तो ये यज्ञाचार को ज्यादा नुकसान हो गया था। भृगु जी आए, बोले देखो हमारी ये आदत है बिना दाढ़ी में हाथ फेरे रहा नहीं जाता, अब तो फेरते हैं तो पूरा साफ हो गया, कुछ बचा ही नहीं। शुभ जी ने कहा अच्छा ठीक है तुम्हारी आदत है तो मैं तुमको पूरी दाढ़ी तो अब नहीं मिलेगी, कुछ भी करिए, लेकिन बकरे की दाढ़ी जरूर दे दूंगा। तो बकरे की जैसे यहाँ ढूंढती रहती तो लघु जी को ऐसी दाढ़ी शिव जी ने दे दिया। और तब सबने प्रार्थना किया कि हे भगवान आप जो है तो हमारे साथ यज्ञ में पधार करके और उस यज्ञ को सफल करिए। शंकर जी ने कहा कि ठीक है आपके साथ मैं चलता हूं। और भगवान शिव यज्ञ में उन देवताओं के सहित पधारे। वहां जाकर के दक्ष के यज्ञ में जब पहुंचे तो देखा कि दक्ष का जो धड़ है वो अलग पड़ा है, सिर का सा पता नहीं। तो शंकर जी ने वरदान दे दिया और दक्ष के धड़ में बकरे का सिर जोड़ दिया गया। जब बकरे का सिर जोड़ दिया गया तो दक्ष बहुत प्रसन्न हुआ और उसका जो सारा विकार था उसके शरीर में, सब सारा विकार नष्ट हो गया। जो शंकर द्रोह की कलिमा से उसका हृदय कलुषित हो रहा था वह सारा कलुषपन उसका नष्ट हो गया। तब तो दक्ष भगवान से प्रार्थना करने लगा, भूयान अनुग्रह हो भवता कृतो मे दंडस्त्वया मयि भूव्रतो यद्यपि प्रलब्धः नाब्रह्म बंधुषु च वां भगवन अवज्ञा तुभ्यं हरेश कुतये व्रतेषु। ऐसा कह करके दक्ष भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान आपसे मैं क्षमा याचना कैसे कर सकता, आपसे मैं क्षमा करने याचना करने लायक नहीं हूं, क्योंकि मैंने आपका बड़ा अपराध किया है। पर आप तो ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले हो, आप और नारायण ब्राह्मणों से अत्यंत प्रेम करते हैं, उनके अपराध को भी नहीं देखते हैं। इसलिए हम जैसे यज्ञ में दीक्षित जनों का और इन यज्ञ में लगे हुए ब्राह्मणों का आप अपराध निश्चित क्षमा करेंगे। वैसे तो हम आपके स्तुति के योग्य नहीं हैं, हम इस योग्य हम कहाँ हैं। एक भजन के माध्यम से ताली बजाइएगा साथ में और प्रयास करिएगा दोहराने का। इस योग्य हम कहाँ हैं भगवन जो तुम्हें मनाए, इस योग्य हम कहाँ हैं भगवन जो तुम्हें मनाए, फिर भी मना रहे हैं शायद तू मान जाए, फिर भी मना रहे हैं शायद तू मान जाए, इस योग्य हम कहाँ हैं भगवन जो तुम्हें मनाए, इस योग्य हम कहाँ हैं भगवन जो तुम्हें मनाए। जब से जन्म लिया है विषयों ने हमको घेरा, जब से जन्म लिया है विषयों ने हमको घेरा, छल और कपट ने डाला इस भोले मन पे डेरा, छल और कपट ने डाला इस भोले मन पे डेरा, पद बुद्धि को अहम ने हरदम रखा दबाए, सद बुद्धि को अहम ने हरदम रखा दबाए, इस योग्य हम कहाँ हैं भगवन जो तुम्हें मनाए, इस योग्य हम कहाँ हैं भगवन जो तुम्हें मनाए। निश्चय ही हम पतित हैं लोक
जब तेरा ध्यान लगाए माया पुकारती है, जब तेरा ध्यान लगाए माया पुकारती है। सुख भोगने की इच्छा कभी तृप्त हो न पाए, सुख भोगने की इच्छा कभी तृप्त हो न पाए। इस योग्य हम कहाँ हैं भगवन जो तुम्हें मनाए, इस योग्य हम कहाँ हैं भगवन जो तुम्हें मनाए। इस योग्य हम कहाँ हैं भगवन जो तुम्हें मनाए, इस योग्य हम कहाँ। इस प्रकार से दक्ष प्रजापति ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान तो उनके ऊपर प्रसन्न हो गए और भगवान शिव जब प्रसन्न हुए उसी समय भगवान नारायण उसके यज्ञ में प्रकट हो गए। भगवान की कांति को देख करके सारे देवता अपनी आंखें बंद कर लिए। क्यों? उनकी कांति के सामने, उनके प्रकाश के सामने देवताओं की नेत्र ज्योति नष्ट होने लगी। सबने अपनी आंखें बंद कर ली और आंखें बंद कर तब ब्रह्मा शिव भृगु आदि सभी ने भगवान नारायण से प्रार्थना किया। और जब भगवान नारायण से प्रार्थना किया इसके बाद ब्राह्मणों ने प्रार्थना किया भगवान नारायण से कि त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशः स्वयं त्वं हि मंत्रः समिद्धर्भपात्राणि च त्वं सदस्यर्तिजो दंपती देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशु त्वं पुरागाम रसाया महासूकरो दंष्ट्रया पद्मनिवारणेन्द्रो यथा सूयमानो ददन्नीलयायोगभिः युज्यहर्थ त्रयीगात्रयज्ञक्रतुः सप्रसीदः त्वमस्माकमाङ्काक्षया दर्शनं ते परिभ्रष्ट सत्कर्मणां कीर्तमानेन भिरनाम्नि यज्ञेश्वते यज्ञविघ्नां क्षयं यान्ति तस्मै नमः। हे भगवान, आप ही यज्ञ स्वरूप हैं। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशः स्वयं, आप ही यज्ञ हैं और आप ही हवि हैं, आप ही अग्नि हैं, आप ही मंत्र हैं और आप ही समिधा हैं। समिधा मतलब जो यज्ञ होता है ना, तो ब्राह्मण लोग क्या कह रहे हैं कि यज्ञ में यज्ञ का स्वरूप भी आप ही हैं और यज्ञ में प्रयोग होने वाली जो हवि है सामग्री उसको वह हवि भी आप ही है। और जो अग्नि है जिस हवि को ग्रहण करती अग्नि, वह अग्नि भी आप ही है। आप ही मंत्र हैं, जिस मंत्र के द्वारा हवन किया जाता है वो मंत्र भी आप ही हैं। और आप ही समिधा, समिधा मतलब जो लकड़ी लगा करके अग्नि प्रज्वलित की जाती है, समिधा भी आप हैं, उषा भी आप हैं, यज्ञ पात्र भी आप हैं और आप ही जो ऋत्विज आदि हैं। उसमें वर्णन किया जाता ना, 4 ब्राह्मण एक यज्ञवेदी पर 4 ब्राह्मण वर्णित किया जाता है और पूरे यज्ञशाला में 16 ब्राह्मण वर्णित होते हैं। क्या कह रहे हैं कि ये जो यज्ञवेदी है, जो 4 होता उदगाता ब्रह्मा अध्वर्यु, ये 4 ऋत्विगण हैं, ये सब आप ही हैं। इस प्रकार से ऋत्विगों ने, ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना की। आपके बिना यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। आपने ही पूर्व रूप में यज्ञ को प्रतिष्ठित करने के लिए बाराह का रूप धारण किया था, शुकर का रूप, बाराह का रूप धारण करके यज्ञ को प्रतिष्ठित किया था। हे भगवान, मैं आपके अलौकिक पुरुषार्थ का इसकी स्तुति करता हूं। इस प्रकार से सभी ने स्तुति की। तब भगवान ने कहा कि अहम ब्रह्माच सर्वश्च जगतः कारणं परम आत्मेश्वर उपदृष्ट्वा स्वयं दृक् विशेषणः। हे ऋषियों, हे मैं ही क्या हूं? मैं ही जगत का परम कारण हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं और मैं ही महादेव। इसमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। अहम ब्रह्मा च सर्वश्च, मैं ही ब्रह्मा हूं और मैं ही शिव हूं। और
मैं सबका आत्मा हूँ, ईश्वर हूँ, साक्षी हूँ। मैं स्वयं प्रकाश और उपाधि शून्य हूँ। त्रयाणामेक भावानां यो न पश्यति वैविदां सर्वभूतात्मनां ब्रह्मं शासान्तमधिगच्छति। और हम तीनों में, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों में जो कोई भेद करता है वह शांति कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। कौन कह रहे हैं? सर्वभूतानां ब्रह्मंसा शांतिमधिगच्छति। इसलिए जो भेद रहित होकर के मुझ तीनों को देखता है वही शांति प्राप्त कर सकता है। हम तीनों में कोई भेद नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने उनको सबको आश्वासन दिया और प्रकट होकर के साक्षात उस दक्ष के यज्ञ को स्वीकार किया। भगवान शिव प्रसन्न हुए। बाद में भगवान शिव की ही आज्ञा से सती हिमांशु के यहाँ पैदा हुई पार्वती के रूप में, और भगवान शिव की ही आज्ञा से सती ने पुनः शिव जी को अपने पति के रूप में वर्ण किया। और इसी के साथ यह चतुर्थ स्कंद का 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। भगवान शिव की कथा पूर्ण हुई। अब आगे की जो कथा है वो दूसरे सत्र में होगी। आए भगवान नाम का स्मरण करें और भगवान नाम का स्मरण करते हुए फिर इस सत्र को विराम करते हैं और दूसरे सत्र में पुनः प्रवेश करेंगे सायं 3:30 बजे से। ईश्वर को अपना मान लो, वश हो गया भजन। ईश्वर को अपना मान लो, वश हो गया भजन। ईश्वर को अपना मान लो, बस हो गया भजन। ईश्वर को अपना मान लो, बस हो गया भजन। दूजा न कोई जान लो, बस हो गया भजन। दूजा न कोई जान लो, बस हो गया भजन। आया कहाँ से कौन है तू, जाएगा कहाँ। 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 इतना ही दिल विचार लो, इतना ही दिल विचार लो, बस हो गया भजन। इतना ही दिल विचार लो, बस हो गया भजन। ईश्वर को अपना मान लो, बस हो गया भजन। ईश्वर को अपना मान लो, बस हो गया भजन। अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में सम रहो। 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 मंगल विधान मान लो, बस हो गया भजन। मंगल विधान मान लो, बस हो गया भजन। दूजा न कोई जान लो, बस हो गया भजन। दूजा न कोई जान लो, बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में जितनी बने करो। नेकी सभी के साथ में जितनी बने करो। ओ नेकी सभी के साथ में जितनी बनी करो। नेकी सभी के साथ में जितनी बनी करो। बदनीति का मत भार लो, बदनीति का मत भार लो, बस हो गया भजन। बदनीति का
भार लो बस हो गया भजन दूजा न कोई जान लो बस हो गया भजन दूजा न कोई कोई जान लो बस हो गया भजन दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती 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 समता का अंजन आज लो बस हो गया भजन समता का अंजन आज लो बस हो गया भजन आदू जान कोई जान लो बस हो गया भजन तू जान कोई जान लो बस हो गया भजन ईश्वर को अपना मान लो बस हो गया भजन ईश्वर को अपना मान लो बस हो गया भजन बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम।